तो जैसा कि हम लोग को देख रहे थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पहले तो हिंदी वाक्य की जो पहचान होता है वो हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि हिंदी वाक्य में पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं, सब क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई इसमें भी है, क्या है, सिंपल है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। ओके, इसके बाद आएगा आप सभी का, पहले तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू, डस। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू, डस, इतना याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब में तो पहले तो सेंटेंस तीन होता है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग जो होगा वो वर्ब प्लस यस, 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 आई, यस का प्रयोग करेंगे वर्ब में। लेकिन वही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, और इन दोनों में, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डस का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई। आइए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जानते हैं, और ट्रांसलेट करने से पहले हम ये बता दें आप लोगों को कि यदि आपको किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कोई भी ट्रांसलेशन सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त है कि वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर होता है। तो पहले तो हम लोग इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें यस और यस का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाए आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। तो इसका हम थोड़ा सा हिंदी बता दें तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, तो जो कार्य को करे वही क्या कहलाता है, कर्ता होता है। ठीक, उसके बाद ये एमबी यानी कि मेन वर्ब, मेन वर्ब का अर्थ क्या होगा, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का क्या अर्थ होगा, मुख्य क्रिया। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अपना कर्म होता है या इसको वस्तु कह सकते हैं। अदर में क्या आ जाएगा आपका, अन्य, अदर में अन्य। इतना समझ में आया। ठीक, अब आइए इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले छोटा एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, जैसे देखिए वह जाता है, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो अभी उसमें यस और यस का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग वही करेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो आपका, सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो, तभी प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा यानी सिंगल रहेगा, तभी सिंगुलर रहेगा तभी, अन्यथा प्लूरल रहेगा तो प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, ही, वो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोस। गोस क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो जब ओ रहता है
तो हम बताएं अभी कि ओ रहता है तो ईएस का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, अब वहीं पे एक और सेंटेंस, जैसे कि वह खाता है, लास्ट में आप लोग देखते रहिए इनके हिंदी वाक्यों के इनके लास्ट में देखिए ता है आ रहा है, ता है आ रहा है। वह खाता है तो क्या हो जाएगा, ही इट्स, ही इट्स। अब जैसे कि वे सोते हैं, अब देखिए वे सोते हैं, वे क्या है, प्लूरल है, वे क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दे स्लीप, क्या हो जाएगा, दे स्लीप। ठीक, अब वही इसमें हो जाएगा एक और, जैसे कि तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, तब क्या हो जाएगा, यू तुम दौड़ते हो, क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में ते आया कि नहीं, तुम दौड़ते हो, यू सिर्फ गो हो जाएगा, इसमें गोज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यू भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं ऊपर से। आइए तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या आता है कि नहीं का भाव आता है, किस चीज का भाव, नहीं का भाव, उसमें नहीं शब्द आएगा। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर है देखिए, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू आएगा और डज आएगा। अब यदि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया तो मेन वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर आ जाएगा। ठीक, अदर वर्ड। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आई। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो डू है, डू डज है, जो डू है ये हमेशा किसके साथ रहेगा, सिंगुलर सॉरी प्लूरल नंबर के साथ रहेगा। डू किसके साथ, प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा और सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा। सिंगुलर नंबर के साथ डज, प्लूरल नंबर के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। प्लूरल में कौन कौन आता है, तो आपका यू आता है, दे आता है, वी आता है और अदर आता है, जैसे कि दे वी दे, यदि टू नेम्स या कोई दो नाम हो वो आता है। सिंगुलर में क्या आता है, तो आपका ही आता है, और एक इसमें और आता है, आई भी आता है, ही आता है, सी इट हो गया, या किसी का सिंगल नेम हो गया, किसी का सिंगल नेम, तो किसमें आते हैं, सिंगुलर में। तो इनके साथ क्या लगेगा, तो आपका डज लगेगा और इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक, आइए इनका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इधर एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि वह नहीं जाता है, तो आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस की पहचान में क्या रहा है, ता है तो ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, नहीं का भाव आ रहा है। जब नहीं का भाव आए तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, नहीं का मीनिंग क्या होता है, नॉट होता है, नहीं का वर्ड मीनिंग नॉट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, डू की डज, यहाँ देख लेंगे ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज, तो क्या हो जाएगा, ही डज, फिर नॉट, नॉट के बाद में नॉट क्या जाने काम हो रहा है, तो ही डज नॉट गो। इतना बात समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं, वही अगर वहीं पे प्लूरल रहे तो क्या करेंगे, जैसे कि तुम जाते हो, तुम जाते हो। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, यू गो तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं वाला देखना है ना, तो तुम नहीं जाते हो, क्या हो जाएगा, तुम नहीं जाते हो। जब तुम नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, नहीं आ गया, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, यू डू नॉट गो। इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक यस नो टाइप, एक रीजन वाले होते हैं, जिसमें एडजेक्टिव बताना, एडजेक्टिव वाला जिसमें विश्लेषण बताया जाता है, और एक में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। आइए इंट्रोगेटिव टू वो भी समझते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, आई एस। इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन में क्या होता है कि इसमें यस नो टाइप भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रीजन वाला भी कहते हैं, या इसमें एडजेक्टिव भी बताते हैं, रीजन जो एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि टाइप वन वाले में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्या शब्द क्या वाक्य के
पहले ही आता है और इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टाइप 1 का स्ट्रक्चर और रूल भी। तो टाइप 1 में क्या होता है कि हम किसी भी बातों का हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहले टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है? तो पहले डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, सब आ जाएगा, अदर वर्ड, ठीक। और लास्ट में मेन चीज इसमें पहचान है कि इसके लास्ट में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। यदि इस क्वेश्चन मार्क को हम नहीं लगाते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो विशेष बात ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, क्या वह जाता है? इसका देखिए हम हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। क्या वह खाता है? हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब वही पूछे कि वह क्यों नहीं खाता है, तो इसमें क्या अगर रीजन बताना पड़ेगा, वह क्यों नहीं खाता है, रीजन कि उसको भूख नहीं है। हाँ ना का जवाब तो इसमें दे नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, क्या वह जाता है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्या वह जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या शब्द है, पहले हमने कहा है कि टाइप 1 में क्या शब्द वाक्य के पहले ही आएगा। तो देखिए क्या आया है, जब क्या आएगा, अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखते हुए इसमें से डू और डज में से किसी एक को रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो है, तो वो क्या लग जाएगा, यहाँ पर डज लगेगा। डज के बाद ही के बाद गो। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब देखिए अभी भी ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस कब सही होगा, जब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा तब, ठीक। ये बात ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात देखिए कि क्या तुम क्या तुम क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम दौड़ते हो, देखिए अभी भी ये गलत हो जाएगा। फिर जब इसके लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या तुम दौड़ते हो, तो क्या हो जाएगा, क्या यू है, यू के साथ क्या लगता है, डू। जब डू लगता है तो डू पहले आ जाएगा, डू यू रन, डू यू रन। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद टाइप 2 भी देखते हैं यहीं पर। तो हम लोग टाइप 2 में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल यही सेम रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। बस आगे क्या कर देना हम लोगों को, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देना। ये किसका हो जाएगा, टाइप 2 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टाइप 2 का। जब टाइप 2 का होगा तो बीच में इसके हिंदी की जो पहचान होती है टाइप 2 की, तो इसमें क्या होता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे कि वह कब जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, वह कब जाता है। अब देखेंगे इसमें हम कब शब्द कहाँ है, क्वेश्चन मार्क बीच में। क्या इसमें महाना में जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसमें रीजन बताएंगे। पूछा जा रहा है वह कब जाता है, तो वह कब जाता है तो एक समय बताएंगे, 4 बजे 5 बजे, कोई निश्चित समय बताएंगे, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, वो कब जाता है, तो वह कब जाता है क्या हो जाएगा, देखिए तो जो कब जाता है इस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखेंगे। देखिए क्यू डब्ल्यू हुआ, क्यू डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू डब्ल्यू क्या है, वेन। वेन मीन्स क्या होता है, कब। अब देखिए यहाँ पे ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, डू की डज, डज लगता है, तो वेन डज। डज के बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा आपका, ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, तो बस वर्ब तक है, तो यहीं पर फुल स्टॉप करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क का साइन लगाए। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलिए धन्यवाद। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।